और कांग्रेस के धरने पर बीजेपी का सवाल, दादी शब्द से ऐतराज आखिर क्यों है? दादी तो सबसे ज्यादा सम्मानजनक पद है। कांग्रेस के धरने और विरोध को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने कहा है कि दादी तो सबसे ज्यादा सम्मानजनक पद है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कांग्रेस की आपत्ति उससे होगी कि इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई थी। हो सकता है वो दादी शब्द से बहुत ऐतराज कर रहे हों। मैं पता करूंगा कि पारसी में दादी को क्या कहते हैं, हम वही कहलवा देंगे। सबसे सर्वाधिक सम्मानजनक पद है। अब बस एक ही समस्या है कि वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होती है। मुस्लिम समाज में और पारसी समाज में दादी की जगह क्या शब्द प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है उनकी आपत्ति वहाँ पर होगी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई। तो हो सकता है वो दादी शब्द से बहुत इतराज कर रहे हैं। मैं पता करूँगा पारसी में उनको क्या कहा जाता है, हम लोग वही कहवा देंगे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह राजस्थान में दादी शब्द को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब एक विवादित बयान जिसे कांग्रेस मान रही है, उस बयान के बीच एक और बयान दे दिया है बीजेपी की ओर से। कहा गया कि इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई थी। तो हम पता करेंगे कि पारसी में आखिर दादी को कहा क्या जाता है। एक के बाद एक विवादित बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा जिस तरह से अविनाश गहलोत ने कहा था, मैं इस समय विधानसभा के बाहर ही खड़ा हूँ। जो सभा के अंदर इस समय जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चल रहा है। अंदर पहले मीडिया की एंट्री अंदर थी, फिर मीडिया की एंट्री अब जो है मीडिया को भी बाहर कर दिया गया है। तो विधानसभा के अंदर जो है वो इस समय जो धरना है वो चल रहा है। और दरअसल अविनाश गहलोत ने ये कहा था कि जो कांग्रेस है वो अपनी सारी योजनाएं दादी के नाम से रखती है, तो उसको लेकर जो है ये विरोध शुरू हुआ था। और उसपे लगभग कांग्रेस के 6 विधायक, इसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, हाकिम अली, संजय जाटव, इसके अलावा रमेश मीणा और 6 लोग यहाँ पर 6 कांग्रेस जो विधायक है वो शामिल है। और उसके बाद जो कांग्रेस है वो अब रात भर यहीं सदन के अंदर ही, विधानसभा के अंदर ही बैठे रहे और यहीं पर वो सोए हैं, यहीं पर खाना पीना किया है, यहीं पर मॉर्निंग वॉक किया है। और यहाँ तक कि टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनका कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो शिवरात्रि पर जल्दी विधानसभा के अंदर ही यहाँ पर हम चढ़ाने वाले हैं। तो वो अपनी बातों को लेकर कांग्रेस जो है वो अड़िंग है। उनका कहना है कि जब तक सॉरी नहीं बोला जाएगा, जब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। इसके साथ ही 6 विधायक जो कांग्रेस के विधायक को उनको यहाँ पर निलंबित किया गया, तो उनको निलंबन भी वापस लिया जाए। लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। सॉरी की उम्मीद आखिर कैसे की जा रही है? क्योंकि जब हम देख ही रहे हैं कि बीजेपी एक के बाद एक विवादित बयान दे रही है दादी शब्द को लेकर, तो सॉरी की उम्मीद कांग्रेस की तो पूरी हो ही नहीं पाएगी। देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस के विधायक रफीक खान है वो भी मेरे ठीक पीछे, एक बार उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर एक मिनट आइए ना, आइए। रफीक सर, क्या कुछ रहा? रात भर आप लोग सदन में ही रहे, क्या कहेंगे? हमारे 2 विधायकों की तबीयत खराब है और एक जो सस्पेंडेड विधायक है जाकिर हुसैन, जो हमारे सीनियर विधायक भी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी शुगर 550 क्रॉस तक हो, तो चिंता का विषय है। डॉक्टर से हमने कहा है, डॉक्टर आ गए हैं और सीनियर डॉक्टर्स की कंसल्टेशन हो रहा है, शायद उनको भी आना पड़े। मैंने रिक्वेस्ट की कि आईसीसी फैसिलिटी इनको यही क्रिएट करके दे ताकि कोई मिसहैपनिंग नहीं हो, क्योंकि ऑर्गन पे प्रभाव नहीं पड़े। और लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही। सरकार को कोई चिंता नहीं है, विधायक मरे, विधायक किसी भी हालत में रहे, सरकार का कोई संज्ञान नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। मुझे लगता है कि हमें पुरजोर इस बात की पैरवी करनी पड़ेगी। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम क्या महत्वपूर्ण बातें हैं सर आपकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस विधायक ने इंदिरा जी का नाम इंसल्टिंग तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से दिया, उस विधायक से माफी मांगी है, उस मंत्री को माफी मांगी। और दूसरी बात हम चाह रहे हैं कि वो नाम किस तरीके से उन्होंने बोला वो सदन की कार्रवाई से डिलीट। ये दोनों बातें तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी। और फिर बात हो कि इस तरह का आचरण दोबारा नहीं हो, तो हम बिल्कुल सदन की कार्रवाई हम चाहते हैं, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हमने 2 दिन पहले हमने कमिटमेंट दिया है कि
सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। पहले इन्होंने किरोड़ी जी के मुद्दे पे 20 तारीख को जवाब दिया, हमारी रिक्वेस्ट 7 तारीख को थी, 7 को जवाब देते बात ही नहीं होती। जो बात उन्होंने मीडिया में आके की 7 तारीख को, वो सदन के पटल पे कहते थे, सदन में नोट हो जाती बात। लेकिन मुझे लगता है कि सॉरी तो दूर की बात है, अभी उनका नया बयान आ गया कि फांसी, और उसमें क्या कहते हैं, तो क्या लगता है कि ये सॉरी वो बोलेंगे नहीं तो आप लोग पीछे हटने वाले नहीं हो? देखिए, सॉरी तो उनको बोलना पड़ेगा, सॉरी बुलवा के ही रहेंगे। सॉरी तो बोलना पड़ेगा उनको, गलती तो उन्होंने की है, माफी मांगनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात हमारे एजुकेशन की है, हमारे धरने की है, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना फैसला बरकरार रखेंगे, अपनी बात उठाते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी ऐसा चाह रहे हो, इनके यहाँ डिवीजन हो रहा है, सोच पॉजिटिव है और स्पीकर साहब ने हर धर्मिता अपनाई हुई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार तय करे कि उनको सदन क्या करना। तो फिर सोमवार, कल तो संडे है कोई बात नहीं, लेकिन फिर सोमवार को भी हमारा स्टैंड वही है, जो हमारा आज स्टैंड है वही हमारा स्टैंड सोमवार को। और रात भर यहीं रहे कि सर क्या खाना भी वहीं आया, सोना भी वहीं हुआ, रामधुनी धुन भी सुनाई दिया, वो भी कर रहे, क्या सारा सब व्यवस्था ठीक रही? यही है, व्यवस्था ठीक है, सब कुछ यही है। और हम मुस्तैदी से अपनी बात से लगे हुए हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए सदन में आए हैं। हम क्वेश्चन उठाते हैं, वो क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं। एक क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री तो दूर की बात है, दूसरा खंड भी उन्होंने आंसर नहीं देने दिया। मंत्रियों का इस तरह से बचाव करेंगे तो क्यों क्वेश्चन आवर चलाते हैं? बंद कर दे क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या है जब सरकार क्वेश्चन का आंसर नहीं देती? और आपके एक विधायक की, आपने कहा कि शुगर ज्यादा बढ़ गई, एक विधायक की तबीयत खराब है या और भी कुछ दो जानकारी? विधायक की तबीयत खराब है, एक की ज्यादा खराब है। फिर भी आप लोग वो फिर भी धरने पे? दो विधायक से हमने कहा भी तेरा है, हाँ। तू चला जा हॉस्पिटल को, कह रहा है कि चाहे मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं विधानसभा के अंदर ही रहूंगा, इंदिरा जी का अपमान मैं किसी सूरत में नहीं करूंगा। और अब सदन से सड़क तक भी प्रदर्शन है हर तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर पूरे कांग्रेस मुख्यालयों में प्रदर्शन है और हर तरीके से अपनी बात हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उठाई जाए। ये रफीक खान थे, कांग्रेस के विधायक थे, जो अभी थोड़ी देर पहले अंदर थे, और इन्होंने भी वो वहां पर मौजूद थे जब जिस तरह से वो बयान जो है वो दिया गया था। अविनाश गहलोत ने वो जो बयान है वो दिया था और कहा था कि कांग्रेस अपनी जो सारी जो योजना है वो दादी के नाम से करते। तो मैंने भी इनसे पूछा था कि दादी कहना तो एक अच्छा सम्मानजनक शब्द है, दादी तो बहुत अच्छी बात होती है, दादी तो दादी माँ होती है। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।